हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2021 जुलाई 20 को जो पेपर हुआ था उसका जो शिफ्ट 2 है, जो 3 to 6 PM जो एग्जाम हुआ है उसका हम डिटेल एनालिसिस लेके आए हैं आप लोगों के साथ, जिससे आप लोगों को अगले जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 90 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 30 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, एंड आउट ऑफ 30 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25, जिसमें 20 हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं एंड 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। Out of 20 MCQ, you have to attempt all the 20 questions, and from 10 numerical based questions, we have to attempt only 5 numerical based questions. So from each subject, we have to attempt 25 questions. So overall, we have to attempt 75 questions from physics, chemistry, and mathematics. चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्लास 11th और 12th से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्या वेटेज रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो मेरे पास आउट ऑफ 30 क्वेश्चन फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं क्लास 11th क्लास की बात करता हूँ, 11th एंड 12th की, तो 11th के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हैं वो 19 क्वेश्चन फिजिक्स में है। और इन 12th क्लास, फ्रॉम 12th क्लास हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चन है। सो आउट ऑफ 30 मेरे पास 29 क्वेश्चन ही है। मैं 30th का नहीं है मुझे पता कि किस क्लास से आया है, लेकिन मैं फिजिक्स का ये है कि ज्यादा वेटेज जो है वो क्लास 11th को दी गई है। बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की। अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो जो क्लास 11 से हैं, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11 इज ओनली 6 क्वेश्चन। एंड 12th की अगर वेटेज देखें यहाँ पे हम मैथ की, तो 12th की वेटेज ज्यादा है। सो 13 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 12th क्लास से आए हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, सो फ्रॉम क्लास 11th अगर केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज ओनली 9, एंड फ्रॉम क्लास 12th इट्स 15। सो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुकी है हमें कि क्लास 10, 11th और 12th से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में क्या लेवल का किस किस के क्वेश्चंस आए हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इजी, डिफिकल्ट और लेवल क्वेश्चन कहाँ से हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री आउट ऑफ 24 हमारे पास 5 क्वेश्चन इजी हैं। इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में हमने अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो केमिस्ट्री में टोटल 5 क्वेश्चन हमारे इजी हैं, 18 क्वेश्चन मीडियम है और 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में अगर फिजिक्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो फिजिक्स में 10 क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन इजी है, 14 क्वेश्चन मीडियम है और 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मैथ्स की बात करते हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। अगर मैथ्स की बात करते हैं, 3 क्वेश्चन इजी थे, 10 क्वेश्चन मीडियम थे और 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। ये मैथमेटिक्स की वेटेज है। और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, अगर डिफिकल्टी लेवल को हम 3 पैरामीटर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 2 3, 1 फॉर इजी एंड 2 इज फॉर एवरेज एंड 3 इज फॉर डिफिकल्ट। तो कहीं ना कहीं अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो 1.85 के आसपास रहा है, जो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि पेपर ज्यादा एवरेज की तरफ गया है। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का भी लेवल सेम ही रहा है, 1.85। जो फिजिक्स है वही केमिस्ट्री भी रहा है। और मैथमेटिक्स का पेपर, जो शिफ्ट 2 का पेपर, थोड़ा सा मुश्किल, 2.2, जो कहीं ना कहीं एवरेज और डिफिकल्ट की तरफ इंडिकेट करता है। सो पेपर का टोटल डिफिकल्टी लेवल रहा है 1.95, जो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि शिफ्ट 1 के पेपर से शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा मुश्किल आया था। अब हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, कि किस चैप्टर की क्या वेटेज रही थी। अच्छा, अगर बात करते हैं फिजिक्स में अगर मैं बात करता हूं तो फिर से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से फिजिक्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो टोटल 3 ही क्वेश्चन आए हैं इसमें। और इस 3 की जो अगर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 2 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन एसी से आया है। हीट और थर्मो की बात करते हैं। हीट एंड थर्मो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हीट थर्मो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो 3, जो कि तीनों के तीनों क्वेश्चन थर्मो से ही आए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैकेनिक्स, क्लास 11th का है, जो शिफ्ट 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 थे,
यहाँ पे मैकेनिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 आ गए हैं। जो अगर मैं देखता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिजिड बॉडी से एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रेक्टिलिनियर मोशन से है, ग्रेविटेशन से 3 क्वेश्चन है जो कि शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, यूनिट डायमेंशन से एक क्वेश्चन है, फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन है, टेंशन से एक क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन से एक क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर से 2 क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी से भी एक क्वेश्चन आया है और रिलेटिव मोशन से एक क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स का भी वेटेज इंक्रीज हुआ है शिफ्ट 2 में। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले में 5 थे, यहाँ पे 8 हो गए हैं। सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स से 3 है, न्यूक्लियर फिजिक्स से 2 है और एसएचएम से 2 क्वेश्चन आए हैं। जो एक क्वेश्चन साउंड वेव से है और एक क्वेश्चन एसएचएम से है। तो ये मेरे पास जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है फिजिक्स की। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में अगर बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आया है, कॉम्प्लेक्स से। कॉम्प्लेक्स के बाद कोऑर्डिनेट से भी एक क्वेश्चन आया है। कोशिश ये की जा रही है कि सब टॉपिक को टच किया जाए। डिफरेंशियल कैलकुलस से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी 4 क्वेश्चन है, तो चारों टॉपिक से एक क्वेश्चन को उठाया गया है। एक मैक्सिमम मिनिमा से है, एक फंक्शन से है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी से एक है और एक डिफरेंशिएबिलिटी से है। अगर कैलकुलस की बात करते हैं, इंटेग्रल कैलकुलस से यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, दोनों के दोनों डेफिनेट से है। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, वेक्टर और 3D से क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन वेक्टर 3D से है। रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग से भी एक क्वेश्चन आया है, ये फ्री के मार्क्स है मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो स्टैटिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रिगो से 2 क्वेश्चन को टच किया गया है, ट्रिगो 2 क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चनों में एक इनवर्स से लिया गया है और एक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं और 2 क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ मैथ से लिया गया, फंडामेंटल। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 19 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में कि कहाँ से क्या आया है। केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 3 और 3 की जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक क्वेश्चन हाइड्रोजन एंड कंपाउंड से है, एक पीरियोडिक टेबल से है और एक क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से है। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट 2। इनऑर्गेनिक पार्ट 2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 हैं, जिसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन है, मेटलर्जी से है और क्वालिटेटिव एनालिसिस से एक क्वेश्चन आया है। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 से तो कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं है। ऑर्गेनिक 2 से बात करते हैं, सो ऑर्गेनिक 2 से 7 क्वेश्चंस। इन 7 में है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पॉलीमर से है, एक क्वेश्चन एरोमेटिक कंपाउंड से है, 2 क्वेश्चन एमीन से आया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक है और हाइड्रोकार्बन से एक है। फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 5 एंड आउट ऑफ 5 3 क्वेश्चन आर फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, 1 इज फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम एंड 1 इज फ्रॉम मोल कंसेप्ट। और फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2 की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 4, आउट ऑफ 4 each 1 question is from kinetic, chemical kinetics, solid state, surface chemistry and solution and colligative properties। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए हैं। तो ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी जेई मेंस शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के लिए, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर ये अपलोड किया है, जिससे आप लोगों के आने वाले अगले जितने भी सेशंस होंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेगा कि आप चेक कर सकते हैं कि किस चैप्टर को और किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है। थैंक यू।